अनंत यात्रा की ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपको कुछ विचलित कर सकता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए इस वीडियो पर अपने विचार करें और अपने विचारों को लिखें, क्योंकि ओशो ने राम और रावण के बारे में लिखा हुआ है, उनके अपने विचार। तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओशो कहते हैं कि राम और रावण का युद्ध धर्म युद्ध था। अब यह तय करना मुश्किल है, क्योंकि तय कौन करे? जो जीता इतिहास उसी की प्रशंसा करता है, प्रशंसा में उसके लिए गीत लिखता है। अगर रावण जीत गया होता तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे पास रामायण होती? तुलसीदास और वाल्मीकि की? नहीं, भूल जाओ, कुछ अलग होता। अगर रावण जीता होता तो रामायण तुम्हारे पास नहीं हो सकती थी, और अगर रावण जीत जाता तो तुम्हारे पंडित, पुरोहित, कवि, इन सब ने उसकी स्तुति में उसके गीत गाए होते, और तुम्हारे मंदिर में राम की जगह रावण की प्रतिमा होती। और दशहरे के दिन तुम रावण को नहीं जलाते, बल्कि राम को जलाते। तुम्हें मेरी बात बहुत चौकन्ने से सुननी होगी, और हो सकता है मेरी बात से तुम बहुत ज्यादा चौंक जाओ, अजीब व गरीब लगे, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। सत्य ऐसा ही है, जो जीत जाता है उसकी स्तुति करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जीता है, उसने जीत को हासिल किया है। जो जीता वही सिकंदर कहा भी जाता है। हमारे पास एक बहुमूल्य कहावत है, सत्यमेव जयते। भारत ने तो उसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक तक बना लिया है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। ऐसा होना चाहिए। मेरा भी मन ऐसा ही चाहता है कि ऐसा हो कि सत्य की सदा विजय हो। यह हमारी अभिप्सा है, आकांक्षा है, मगर ऐसा होता नहीं। यह तथ्य नहीं, यह परिकल्पना है, यह उटोपिया है, यह आदर्श है, तथ्य नहीं है। तथ्य तो ठीक उल्टा है। तथ्य तो यह है जिसकी जीत होती है, उसको लोग सत्य कहते हैं। चिकमगलूर में चुनाव के पहले इंदिरा गांधी और उनके विपरीत जो उम्मीदवार खड़ा था, वह सभी शंकराचार्य के दर्शन करने गए। इंदिरा गांधी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके विरोधी उम्मीदवारों को भी आशीर्वाद दिया। किसी पत्रकार ने शंकराचार्य जी से पूछा कि आपने दोनों को आशीर्वाद दे दिया है, यह कैसे हो सकता है? अब जीतेगा कौन? तो उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते, जो सत्य है वह जीतेगा। अब यहां पर भी इतना आसान तो नहीं था यह मामला। यहां जो जीत जाता है वही सत्य हो जाता है, जो हार गया वह असत्य हो जाता है। या हारना पाप है और जीतना पुण्य है। सही सुन रहे आप, जो जीत जाता है वो पुण्य के करीब पहुंच जाता है, और जो हार जाता है वो पापी हो जाता है। अगर रावण जीता होता तो तुम्हारे पास कहानियां बिल्कुल भिन्न होती। उनमें राम की निंदा होती और रावण की प्रशंसा होती, और तुम उन्हीं कहानियों को दोहराते, उन्हीं को सुनते, बचपन से सुनते। अभी तुम राम की प्रशंसा सुनते हो, रावण की निंदा सुनते हो, उसी को तुम दोहराते चले जा रहे हो। फर्ज करो अडोल्फ हिटलर अगर जीत जाता, जी हां, अडोल्फ हिटलर अगर जीत जाता, तो क्या तुम सोचते हो इतिहास ऐसा ही लिखा जाता जैसा लिखा गया है? नहीं। तब अडोल्फ हिटलर इतिहास लिखवाता। तब उसमें दुनिया के सबसे बड़े शत्रु होते चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन। तब अडोल्फ हिटलर दुनिया का बचावन हारा होता, मतलब बचाने वाला। ऐसा व्यक्ति होता जिससे सारी दुनिया की रक्षा की, आर्य धर्म की स्थापक, और उसको प्रशंसा करने वाले लोग सारी दुनिया में मिल जाते। उसकी प्रशंसा करने वाले लोग थे। जब वह जीत रहा था तब उसकी सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति भी उससे बहुत प्रभावित हुआ था जब वह जीत रहा था। आखिर कौन प्रभावित नहीं होता? विजय से लोग प्रभावित होते हैं। अगर विजय कमजोर पड़ जाए, जीत
कमजोर पड़ जाए तो उसकी निंदा शुरू हो जाती है। यह शाश्वत नियम है, सत्यमेव जयते विजय के साथ है। जो जीता उसकी जय जयकार होती है। मित्रों, ओशो दर्शन में बस आज इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।